अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ विद मुद्दसिर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी टेंसेस के हवाले से, तो मैंने कहा था मैं मज़ीद टेंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो है हम टेंस के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेंस की हमने बात की थी पिछली वीडियो में। टेंस दो टाइप के थे, विद एक्शन और विदाउट एक्शन। तो विद एक्शन जो है, विदाउट एक्शन पे हमने बात कर ली। अब विद एक्शन है। विद एक्शन के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ जाएगा, पास्ट भी, फ्यूचर भी, इसके आगे जो टाइप्स हैं तमाम इसके अंदर आ जाएंगी। तो उस हवाले से हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका जो है वो पहला पार्ट है, पहली टाइप है इसकी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम करते हैं तो अक्सर आपने ये सुना भी होगा, बहुत से क्लासों में इसकी उर्दू की तारीफ भी पढ़ी होगी कि आखिर में ता है, ती है, ता हो वगैरह के अल्फाज आते हैं। ये ठीक है, लेकिन वो उर्दू में ही आते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में जो मेजर इसकी आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं, पहचान रख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रूटीन वर्क होता है, जो हम सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे होते हैं, और रात तक, शाम तक, जो एक दिन के अंदर हम जितने भी काम करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर शामिल होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% पेपर के अंदर इसी के आने के चांसेस होते हैं। जितने भी आप पास पेपर में देखें, जितने अक्सरियत के साथ 90% जो है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है तो प्रेजेंट डेफिनेट का ही पैराग्राफ आता है। और इसी तरह जितने भी ये 90% इसका और भी इस्तेमाल है, यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो है बच्चे इसमें ही अक्सर गलती करते हैं क्योंकि इसमें एस और एस का इजाफा करना होता है। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूजन रहते हैं। आज की वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को दूर भी करेंगे। तो पहली बात जो है आपने ध्यान में रखनी है कि वो रूटीन वर्क होगा। प्रेजेंट डेफिनेट रूटीन वर्क है, जो हमारी रोजमर्रा के हम काम सर अंजाम देते हैं। तो इस हवाले से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट है। विदाउट एक्शन में हमने कहा, मैंने जिस तरह कहा था कि वर्ब नहीं होता, तो वर्ब नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। और यहाँ पे एक और भी बात आपने याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दो टेंसेस हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं इज एम आर का प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस है, प्लस ऑब्जेक्ट है। जिसकी मिसाल सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है मगरिब के अंदर गुरूब होता है। ये इसकी एक मिसाल, एक के ऊपर इत्तेफाक कर रहा हूं। तो आगे इसके अंदर है कि जो बात की थी कि सब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा किया जाएगा। तो सवाल हुआ कि भाई अब हर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा या नहीं होगा। तो सिंपली जो पहला फार्मूला हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है उसी वर्ब के साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है, जिसके जो शुरू में ही शी इट होगा। जैसे कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम आ जाए तो वहां पर हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। फिर से सुन लीजिए कि अगर शुरू में आई, वी, दे, यू या पीएन आ जाए, ये है आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम आ जाए, तो हम ई एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। मैंने पहले भी काटा है, अब भी क्रॉस लगा दिया। इनके साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना, सिंपल आपने कह देना है। जैसे मिसाल आई गो टू स्कूल, इस तरह आई गो टू बेड भी कर सकते हैं। इसी तरह दे गो टू वर्क, वो काम पर जा रहे हैं। तो इसी तरह आई, हुई, दे, यू और प्लूरल नेम आ जाए तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। तो किसके साथ करना है, वो ये है, ही के साथ करना है, शी के साथ करना है, इट के साथ करना है। ये सिंगुलर नेम आ जाए उसके साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है। जैसे ही गोज टू स्कूल, एग्जाम्पल इसकी, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। या असलम गोज टू स्कूल, अकरम गोज टू स्कूल, अकरम गोज टू ऑफिस, अकरम ऑफिस में जाता है। इसी तरह आप इसकी मिसालें करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल हुआ कि एस या ई एस का इजाफा करना है, तो इसे मुराद ये है कि दोनों बैक वक्त
एक साथ नहीं आएंगे। मतलब तो एक वक्त में एस आएगा या फिर एस आएगा। जब एस आएगा तो एस नहीं आएगा, अगर एस आएगा तो फिर एस नहीं आएगा। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि कहां पर एस लगाया जाए और कहां पर एस को लगाया जाए। तो इसका सिंपल जो है वो हल ये है कि ऐसे वर्ब, पहली तो शर्त ये थी कि शुरू में ही शी इट ये सिंगुलर नेम हो। अब शुरू में हमने देखा सब्जेक्ट आ गया है, ही शी इट आ गया है, ये सिंगुलर नेम आ गया है। आगे वर्ब आए और वर्ब का जो आखिरी लेटर है वो खत्म हो एस के ऊपर, या वो खत्म हो सी एच के ऊपर, या खत्म हो एस एच के ऊपर, ओ के ऊपर, एक्स के ऊपर या डबल एस के ऊपर। तो इसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। ऐसे वर्ब जो एस के ऊपर, सी एच के ऊपर, एस एच के ऊपर, डबल एस के ऊपर, एस या ओ एक्स के ऊपर खत्म होते हैं, इनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। और जो इनके अलावा आएंगे वो तमाम के साथ हम सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। जैसे द पोइट एक्सप्रेसिस, पोइट बयान करता है, तो इसी तरह से शायर बयान करता है। द पोइट सेज, यहां पर चूंकि डबल एस आया था तो हमने कानून के तहत, लॉ के तहत ई एस का इजाफा कर दिया। यहां पर जो है ऊपर जो 6 हमने लेटर जिक्र किए हैं, एस सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस, तो यहां पर उनमें से कोई नहीं आया, इसका इख्तिताम जो है वाई के ऊपर हुआ, तो हमने सिंपल इसके साथ एस का इजाफा कर दिया। ये था हमारा प्रेजेंट डेफिनेट को पॉजिटिव बनाने का पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो था वो ये था। और अक्सर बच्चे जब समरी लिख रहे होते हैं तो द पोइट से कर देते हैं, सेज नहीं लिखते, और यहाँ पर वो प्रेजेंट डेफिनेट की आपकी मिस्टेक जो है वो काउंट कर ली जाती है। दोबारा मैं इसको समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने बात की टेंस की, और टेंस के साथ हमने विद एक्शन की। विद एक्शन में सबसे पहला जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट जो होता है वो रूटीन वर्क होता है, जो डेली के हम काम कर रहे होते हैं। तो इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का वो डिस्कस हुआ। तो सब्जेक्ट आता है, प्लस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस एस सी आई एस है, प्लस ऑब्जेक्ट है। इसकी एक मिसाल दे दी, सन सेट्स इन द वेस्ट। फिर दूसरा जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया हमने कि वो आई, वी, दे, यू आ जाए तो वहां, या प्लूरल नेम आ जाए तो इनके साथ हमने ना ही एस लगाना है ना ही ई एस लगाना है। तो भाई एस या ई एस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किसके साथ होगा? तो सिंपली ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। जब सिंपल हम ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाएगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो फिर सवाल पैदा होता है कि एस कहां पे आएगा और ई एस कहां पर आएगा। तो शुरू में ही, शी, इट आ गया, ये सिंगुलर नेम आ गया, तो फिर हम देखेंगे वर्ब का आखिरी लेटर क्या है। तो हम देखें जो वर्ब खत्म हो एस के ऊपर, सी एच के ऊपर, एस एच के ऊपर, ओ के ऊपर, एक्स के ऊपर, डबल एस के ऊपर, तो वहां पर हम ई एस का इजाफा कर देंगे। वो बाकी तमाम वर्ब जो इसके अलावा आएंगे उनके साथ हम सिंपली एस का इजाफा करते हैं। ये थी आज हमारी पॉजिटिव की वीडियो। उम्मीद है कि आपने इससे सीखा भी होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपने सीखा और पसंद भी आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।